हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेड टू बी एग्जिस्ट एट अ पॉइंट इफ अ फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल origin इज exerted ऑन अ स्टेशनरी चार्ज बॉडी प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू E इज इक्वल टू F बाई क्यू। F इज अ फोर्स एंड Q इज अ चार्ज। इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वेक्टर क्वांटिटी होता है। इसका यूनिट जो हो जाएगा न्यूटन पर कॉलम। फोर्स का न्यूटन और चार्ज का कॉलम, तो क्या हो गया? न्यूटन बाई कॉलम। ठीक है, तो इसको हम लोग लिखते हैं न्यूटन पर कॉलम, या इसको लिख सकते हैं न्यूटन कॉलम नेगेटिव। डायमेंशन जो हो जाएगा, डायमेंशन हम लोग कैसे निकालते हैं? फोर्स का डायमेंशन क्या होता है? फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास इंटू एक्सेलरेशन m1 L1 t-2, यही ना है। एंड कॉलम क्या है? AT। कॉलम क्या है? कॉलम चार्ज मतलब I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। तो यहाँ से IT इज इक्वल टू क्यू। ठीक है, डायमेंशन जिसको नहीं आता है, हम डायमेंशन इसलिए निकाल कर दिखा दे रहे हैं। तो AT आ जाएगा। ठीक है, तो A निगेटिव, A ऊपर में आ जाएगा और T निगेटिव और T3 हो जाएगा। ठीक है, यह वेक्टर क्वांटिटी होता है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है। इलेक्ट्रिक फील्ड यदि पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज रिडली आउटवर्ड जाता है। पॉजिटिव चार्ज का जो डायरेक्शन होगा रिडली आउटवर्ड में जाएगा, डायरेक्शन जो होगा आउटवर्ड हो जाएगा। और नेगेटिव चार्ज का डायरेक्शन जो होगा रिडली इनवर्ड होता है। नेगेटिव चार्ज का डायरेक्शन इनवर्ड होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज के लिए क्या हो जाएगा? E इज इक्वल टू 1/4 पाई साइलेंट नॉट Q बाई R स्क्वायर। 1/4 पाई साइलेंट नॉट का वैल्यू तो आपको पता ही हो जाएगा, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कॉलम स्क्वायर। आपको तो ये वैल्यू जरूर ही पता होगा। फ्रेंड्स, हमारा अगला टॉपिक है कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें समझे, सबसे पहला है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, रो इज इक्वल टू dq बाई dv। ये dq इज ए चार्ज एंड v इज ए वॉल्यूम। तो वॉल्यूम, तो रो इज इक्वल टू q बाई 4/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम तो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो ये हम लोग का आ गया। रो इज इक्वल टू dq बाई dv। इसका जो यूनिट हो जाएगा, चार्ज का क्या होता है? चार्ज का कॉलम और वॉल्यूम का मीटर क्यूब। ठीक है, तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं? कॉलम मीटर क्यूब। ठीक है, सेकंड हम लोग का है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इसका जो होता है सिग्मा इज इक्वल टू dq बाई ds। सिग्मा इज इक्वल टू dq बाई ds। dq इज ए चार्ज, इसमें भी ये भी चार्ज है, और ds एस इज अ सरफेस एरिया, सरफेस है, सरफेस का एरिया है। ठीक है, सरफेस एरिया, तो इस एरिया। ठीक है, तो चार्ज का क्या होता है? कॉलम, और एरिया का मीटर स्क्वायर, तो इसमें हो गया कॉलम मीटर स्क्वायर। इसका यूनिट पूछ सकता है, पूछेगा व्हाट इज द यूनिट ऑफ सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो यूनिट यही होगा। डायमेंशन निकालने को कहेगा, तो डायमेंशन आप इजी से निकाल सकते हैं। कॉलम का क्या होता है? AT। ठीक है, और मीटर स्क्वायर का है 2, मतलब ऐसे लिख दीजिएगा AT L-2। ठीक है, थर्ड हम लोग का है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लेमडा इज इक्वल टू dq बाई dl। dq इज ए चार्ज एंड L इज ए लेंथ। तो ठीक है, तो कॉलम मीटर निगेटिव, सिर्फ लेंथ है, लेंथ तो मीटर, एरिया रहेगा मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम रहेगा मीटर क्यूब। ठीक है फ्रेंड्स, हमारा एक अगला टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, जिसको लाइन ऑफ फोर्स बोलते हैं। ठीक है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन? इट इज एन इमेजिनरी लाइन along which free positive charge would move if it allowed to do so। ठीक है, सबसे पहला हम लोग का प्रॉपर्टी है they originated from positive charge and terminated and negative charge। क्या कर रहा है? पहला प्रॉपर्टी हम लोग से क्या कर रहा है? ओरिजिनेटेड, यह पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट हुआ और नेगेटिव चार्ज पर जाकर टर्मिनेट हुआ। सेकंड प्रॉपर्टी कह रहा है इट कैन नॉट फॉर्म क्लोज लूप, यह एक क्लोज लूप नहीं बनाएगा। एक क्लोज लूप मतलब ऐसा लूप, सर्कल की तरह क्लोज लूप, ऐसा लूप नहीं बनाएगा। सॉरी, फिर से वही प्रॉपर्टी यहाँ पर रिपीट हो गया है। चलिए, दे डू नॉट टर्मिनेटेड इन ए स्पेस, वो स्पेस में टर्मिनेटेड नहीं होगा। द नंबर ऑफ फील्ड लाइन आर सब्जेक्टिव बट डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइन आर ऑब्जेक्टिव। द नंबर ऑफ फील्ड लाइन फ्रॉम टू चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। ठीक है, यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन आ गया, Q1 बाई Q2 हम लोग को बताना है। ठीक है, तो ये हम लोग का पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है। ये क्या होता है? रेडली आउटवर्ड जाएगा। पॉजिटिव चार्ज रेडली आउटवर्ड, तो इसका भी डायरेक्शन आउटवर्ड, इसका भी डायरेक्शन आउटवर्ड, ये भी आउटवर्ड है। इसके लिए तो ये आउटवर्ड है ना, तो आउटवर्ड है। तो कितना है? 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 4 8 है। तो Q1 का वैल्यू 8 है और Q2 का वैल्यू कितना है? निगेटिव। मैंने पीछे क्या बताया? नेगेटिव चार्ज मतलब रेडली इनवर्ड, वो क्या हो गया? इनवर्ड आ रहा है। तो इनवर्ड आ रहा है मतलब ये क्या हो जाएगा? कितना? 1 2 3 4 आ रहा है, मतलब क्या हो गया तुम्हारा? 4/2। हम लोग का यही आंसर हो गया। इसको भी कटिंग करेंगे तो 2/1।
हमारा अगला है द डेंसिटी ऑफ रिलेटिव क्लोजनेस ऑफ अ फील्ड लाइन गिव मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड। अब यहाँ पर बताना है किसका डेंसिटी ज़्यादा है किसका डेंसिटी कम है। तो इस फिगर को देखिए, जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपस में ज़्यादा क्लोज होगा, जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्लोज होगा वहाँ पर डेंसिटी ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर कहाँ पर क्लोज है, ए के पास क्लोज है और बी के पास क्लोज है, तो क्या ई ए इज इक्वल टू ई बी, ये इज इक्वल टू ई बी, ये दोनों का डेंसिटी क्या है, इक्वल है। और इसका नहीं, जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्लोज होगा वहाँ पर डेंसिटी ज़्यादा होगा, जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्लोज होगा वहाँ पर डेंसिटी ज़्यादा होगा। फील्ड लाइन आर परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ चार्ज, फील्ड लाइन जो फील्ड लाइन है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ चार्ज। थर्ड पॉइंट हम लोग का है द टेंजेंट ड्रॉ ऑन अ फील्ड लाइन गिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। एक कर्व बना लिए, उस कर्व पर हम यदि ऐसे टेंजेंट क्या होता है, टचेज द सर्कल, सर्कल को टच करके पार होता है, मतलब एक कर्व को, ठीक है। तो यहाँ से इसको यदि बना दिए ए, तो ई ए, ये क्या हुआ, डायरेक्शन बता देगा हम लोग को, उसी टाइम पर डायरेक्शन बता देगा। एंड लास्ट प्रॉपर्टी हम लोग का है टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड ए एंड इलेक्ट्रिक फील्ड बी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बी कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि एट अ वन पॉइंट कैन नॉट गिव अ टू डायरेक्शन। एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दो डायरेक्शन नहीं देख सकता, ये नॉट पॉसिबल। दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल, यह सिचुएशन पॉसिबल नहीं है, यह नहीं हो सकता है। टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर बिकॉज ऑफ एट अ सेम पॉइंट नॉट गिव अ टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, सो इट इज नॉट पॉसिबल। यदि स्टेटमेंट आपको लिखने को आ गया, मैं धीरे से एक बार बोल रहा हूँ, आप सुनिए। कह रहा है कि टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। Why two electric field line can never intersect each other? Because of at a same point cannot give a two direction. एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दो डायरेक्शन नहीं दे सकता है, इसी कारण वह कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। अब हमारा अगला टॉपिक आता है इलेक्ट्रिक डाइपोल। डाइपोल क्या होता है, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस आर। डिस्टेंस तो आ रही होगा ना, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस आर। टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज मतलब माइनस क्यू प्लस क्यू, अपोजिट चार्ज हो गया ना, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ठीक है। डाइपोल मोमेंट P इज इक्वल टू क्यू इंटू 2L, क्यू इज अ चार्ज एंड एल इज अ डिस्टेंस मीटर। P इज इक्वल टू क्यू इंटू एसआई यूनिट हो गया कॉलम मीटर। एसआई यूनिट क्या होता है, डाइपोल मोमेंट का एसआई यूनिट होता है कॉलम मीटर। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, यह एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसका डायरेक्शन जो है नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है डाइपोल मोमेंट का। डाइपोल मोमेंट इजी में समझ जाए तो माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ जाता है डाइपोल मोमेंट। इसका जो है यूनिट जो होता है कॉलम मीटर होता है। जब कॉलम मीटर है तो इसका डायमेंशन निकाल दो, इजी से डायमेंशन हो गया A इसका A और इसका L, मतलब A1 T1 L1 डायमेंशन हो गया हम लोग का। ये जो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, यह एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है। डाइपोल मोमेंट में इतना ही है, और इसमें और कोई इसमें और डाइपोल मोमेंट में टॉपिक है डाइपोल ऑन द एक्सिस, इक्वेटोरियल, फिर सभी पॉइंट पर फाइंड करो, फिर टॉर्क है, टॉर्क के बारे में हम लोग को पढ़ना है। हम लोग इस अगले वीडियो में और बाकी कॉन्सेप्ट को डील करेंगे। प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल्स प्लीज़।